हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। आखिर आपके जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए जाएं जिन्हें अगर आप स्किप करते हैं और वही पॉइंट्स अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ने ही है। ये इनमें आपको कोई भी ऑप्शन या कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी है, आइडियाज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, एंड कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तीनों सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया होगा, चाहे वो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर जनरल फिंसिंग या फिर दिल्ली थ्रू द एजेस या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रिक्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का है। ये सारे सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। वहीं आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा वो आपका एनवायरमेंटल साइंस रहने वाला है, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये टोटल यहाँ पे दोस्तों आपके जनरल इलेक्टिव, स्किल एनहेंसमेंट के और यहाँ पे वैल्यू एडिक्शन के कोर्स के ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपके जो है फाइनेंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या फिर रंगमंच, ये सभी सब्जेक्ट्स में से कोई आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वहीं आपका वैल्यू एडिक्शन में जो कि आपका रीडिंग है, इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा योगा है। इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको दिया गया है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी में। यहाँ पे आपको कौन कौन टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, पॉलिटिक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, जिसमें आपके थ्योरिजिंग द पॉलिटिकल की जो पॉलिटिकल होता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं उनकी क्या क्या थ्योरी हो रही है पॉलिटिकल वर्ड के या पॉलिटिकल थियरी पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। वहीं आपका जो पॉलिटिकल थियरी इसमें आपका नॉर्मेटिव है, हिस्टोरिकल है एंड एम्पेरिकल है कि इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी जिसमें आपका लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, अनार्किस्ट है एंड कंजर्वेटिव है। इसमें आपके जो भी रूढ़िवादी सभ्यता, जो भी रूढ़िवादी विचारधारा है या फिर आपके जो स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी में, इनके क्या आइडियाज़ हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको अनदर सब्जेक्ट के अलावा आपको जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपका आइडियाज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें आपका स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया है, धामना डंडा है और न्याय नीति है। इस सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने के मिलेंगे, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे आपको जो यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट 2nd, 4th, 5th और 2nd, 1st, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि आप जरूर करके जाएगा एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म है, इनमें से भी आपको कई सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं स्पेशली आपके यूनिट 1 से, कि जो आपके कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म है इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से लिबरेशन या मार्क्सिज्म या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये जो पर्सपेक्टिव्स दिए गए इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अप्रोचेस क्या होते हैं आपके नेशनलिज्म में, इंडिया नेशनलिस्ट है, इम्पेरियलिस्ट है, मार्क्सिस्ट, इन सारे के सारे अप्रोचेस के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपका कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके दोस्तों क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, डेवलपमेंट से क्या क्या यहाँ पे हुई हैं, आइडियोलॉजी और जो आपके सिविलाइजेशन मिशन हुए हैं वो आप पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ में, इकोलॉजी में या फिर जो रिलेशंस होते हैं एग्रीकल्चर्स में किस तरह से इम्पैक्ट पड़े हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो पॉलिटिक्स और जो आपका एक्सपेंशन होते हैं सोशल बेस पे, जिसमें आपका लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वदेशी एंड द रेडिकल जो मूवमेंट्स हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग के बारे में आप पढ़ेंगे आप अपने 4th यूनिट में। इसी तरह से दोस्तों आपका जो अनदर इसके अलावा जो यूनिट 5 रहेगा इसमें आपका सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जो भी आपका प्रेजेंट या ट्राइबल्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट्स जो ये हुए हैं, किस लिए हुए थे, इनकी वजह क्या थी, आखिर सब किस लिए
चलाया गया तो किसके द्वारा चलाई गई थी, सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिट 5 में आप जो है पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस या जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं वो पूरा इस पीडीएफ में आपको दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों आपके जो जर्नल कलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनिट्स दिए गए, इंट्रोडक्शन दिया गया है, बिजनेस इंटरप्राइजेस दिया गया है, बिजनेस इन्वायरमेंट दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा क्या इसके आउटकम्स रहेंगे वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें आपका बिजनेस इंटरप्राइजेस हो गए, इन सारी टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है फर्स्ट सेमेस्टर में इस पीडीएफ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो स्टडी मटेरियल है इसकी एसओएल की ऑफिशियल साइट पे जो है अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है कहीं ना कहीं रोज़ 1-2 पेज, 3 पेज, 4 पेज अपने स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल रहेगा दोस्तों हार्ड कॉपी में, ये आपके अक्टूबर में कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे इन जो सॉफ्ट कॉपीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं एसओएल के द्वारा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जो भी आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।